क्या आप ज्ञापन देने पहुंचे हैं? जय श्री राम। मैं श्री राजपूत करनी सेना का जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा पांडुना जितेंद्र सिंह बैस। आज हम लोग यहाँ पर गौ माता को जो वैक्सीनेशन होना था, जो कि बारिश के पहले होना था, और आज बारिश समाप्त होने पे आई है, अभी तक तो वैक्सीनेशन नहीं हो पाए हैं। उसके लिए हम यहाँ पर सभी श्री राजपूत करनी सेना के करनी सैनिक और हमारे नवनियुक्त श्री राजपूत करनी सेना के गौ रक्षा प्रमुख भाई अन्नू शर्मा जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। आज से हम लोगों ने यह मुहिम छेड़े हैं कि गौ माता जहाँ भी रास्ते में अगर लंपी वायरस से किसी प्रकार से ग्रसित होती है तो उसका पूरा विरोध और पूरा उपचार करनी सेना अगर यहाँ पशु चिकित्सालय नहीं करता है तो उसका पूरा उपचार श्री राजपूत करनी सेना के द्वारा किया जाएगा। भले उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम लोगों को चंदे एकत्रित करना पड़े, हम लोगों को भीख मांगना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, पर हम गौ माता को इस तरह से रोड पर गिरते हुए और मरते हुए नहीं देख सकते। सर, इसमें एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई सर? एम्बुलेंस की व्यवस्था तो इन लोगों से देखिए, हम पहले तो सरकार से निवेदन करेंगे कि आप एम्बुलेंस की व्यवस्था कीजिए। जब सरकार से एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होगी तो उसके लिए भी हम श्री राजपूत करनी सेना के सभी सदस्य अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग उसकी व्यवस्था करें। अगर हमसे वो व्यवस्था नहीं हो पाती तो हम उसके लिए कुछ चंदा करेंगे, भीख मांगेंगे, कुछ भी करेंगे। गौ माता के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। सर, आपका नाम? जितेंद्र सिंह बैस, श्री राजपूत करनी सेना, छिंदवाड़ा पांडुना। जय जय श्री राम, जय श्री राम। चंदा करके, भीख मांग के और गौ माता के लिए गोली दवाई की व्यवस्था करवाएंगे। पहले बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। मैं जो समस्या बता रहा हूँ आपकी समस्या है, आपकी समस्या ये है, मैं ये बता रहा हूँ, उसमें आप पशु को डाल लो और जाते जाते उपचार करवा लेना। हम लोग नहीं चाहते कि हर एक प्रत्येक गाय हमारी गौशाला जाए। यदि शहर से प्रत्येक गाय यदि गौशाला चल जाएगी तो हम गौग्रास किसको खिलाएंगे, हम पूजा किसकी करेंगे? यदि हमारे दरवाजे पे गाय नहीं आएगी तो हम किसको पूजेंगे? उसके लिए हमने उसमें भी एक लिखे हैं कि आप गौ का जैसे ट्रीटमेंट होता है, आप यहाँ कुत्तों का कर रहे हो, एक उसकी गाय आप यहाँ पे भी खोल सकते हो ना, एक कमरा। यदि पानी गिरेगा तो आप यहाँ गाय का, यहाँ लग रहा ज्यादा एक एक चीज पूरी, जैसे जी। आज आप जैसे बोल रहे हो गौ माता के लिए, मैं विगत कई दिनों वर्षों से यहाँ पे देख रही हूँ कि कई जमाने में यहाँ पे 6 गाय भैंस खड़ी रहती थी और हम उपचार कर, आप तो नहीं होगे जब आप पैदा भी नहीं होंगे। हम तो ये बात कर रहे हैं, वो तो खैर हम तेज पानी ले जाए तो आप इसका इलाज कहाँ करेंगे? अंदर ही करते हैं। कभी नहीं लेगा मैम, आज तक मैं नहीं देखा कि अंदर कोई गाय गई। मैडम, ये हमारे श्री राजपूत करनी सेना के जिले के गौरक्षा प्रमुख है, ठीक है। अब आइंदा से ये अगर हम जैसे नहीं आ पाए किसी कारणवश तो ये आएंगे, आपको श्री राजपूत करनी सेना की ओर से इनकी बातों का आपको सुनना है और इनका पूरा जो भी ये गौ माता के लिए करना चाहेंगे आपको मांग हम उनसे कर। लंपी वायरस की गोली भी रहती है, ऐसा बोलते हैं, इसको भी लिखित में ये चीज आप हमको लिखित में। मैं आपको मुख्य इसके जो बिंदु है, ये बीमारी का वैक्सीनेशन आपको बरसात के पहले पहले होना था, जो भी नहीं हुआ अभी तक। आप एक मिनट बात सुनिए, बारिश खत्म होते आगे मैडम 4 महीने से क्यों नहीं? ठीक है मैडम, वो नहीं है यहाँ पर, हम मान ले रहे हैं आज किसी कारणवश नहीं है, तो हम आपसे निवेदन करके जा रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ये आप अधिकारी जी को बता दीजिए कि ये पूरी जो भी आप है ना पूरी कार्रवाई करें। जो सुविधा, सुनिए मेरी बात, जो भी सुविधा आपके पास नहीं है, जो भी सुविधा नहीं है तो आप हमें बताइए और लिख कर दीजिए, लेकिन हमारे पास ये सुविधा नहीं है, ये चीज की कमी, गोली की कमी, दवाई की कमी। हाँ ठीक है, ठीक है, सुनिए मेरी बात, लिख करके दीजिए हम। गौ माता की जय, गौ माता की जय। सेना में सेना, सेना में सेना, तो आप क्या क्या अपन के लिखे वो बताइए। ये समस्या है मैडम, ये मैम हम आपसे सार्वजनिक रूप में एक निवेदन करने आए हैं कि सर्वप्रथम जो लंपी वायरस जो एक बीमारी है गौ माता को हुई है, उसके लिए वैक्सीनेशन होना था, जो कि आप लोगों ने संपूर्ण गाय में नहीं किया, ठीक, उसकी हमारे पास जानकारी है। दूसरी चीज, आपके फोन रात में उठते नहीं, क्या रात में कोई डॉक्टर नहीं रहता है? देखिए, हमारे यहाँ सार्थक ऐप चालू हो गया है, जो कि मतलब वहाँ पे मुख्य सचिव महोदय के यहाँ से चालू है, उससे
सुबह 9 बजे हम लोगों को लॉगिन करता होना पड़ता है, 4 बजे हमें लॉग आउट होना पड़ता है। अब क्योंकि तो नाइट ड्यूटी पे कौन रहेगा? तो वही बात आ रही है, इसके लिए मैंने कई लोगों से चर्चा भी की है कि जो आदमी सुबह 9 बजे अगर नहीं मैडम, जैसे आपके पास सुनिए तो अगर आपके पास रात में डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, आपके विभाग में नहीं है, तो आप हमें ऐसा बताइए, आप हमें लिखित में दीजिए। ये मांग लेकर के हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। मैं बता रही हूँ, आप लोग के जो संगठन के अध्यक्ष राजू चरनागर जी हैं, अमन साहू जी हैं, और भी मेरे कई लोगों से, अरविंद भाई जी हैं, सभी लोगों से, सबसे भी बात हुई, सभी लोगों से चर्चा हुई थी कि चूंकि हमारा समय निर्धारित है 8 घंटे का, जो किसी भी आदमी को 9 बजे, हमको अगर सैलरी चाहिए तो सुबह 9 बजे एंट्री फेस ID से आना पड़ता। अगर हम नहीं आते हैं तो हमारी अटेंडेंस नहीं लगती और हमारी सैलरी नहीं मिलेगी। जब से ये सार्थक कैब चालू है पिछले 1 अगस्त से, तब से थोड़ी सी समस्याएं हम आज मैडम आपसे सुनिए मेरी बात, हम आज आपसे निवेदन करेंगे। ये हम आए श्री राजपूत, सुनिए तो मेरी बात, हम आए श्री राजपूत करणी सेना, ठीक है, हमारा ये संगठन है। हम आज आपसे निवेदन करने आए हैं और आपको सिर्फ 1 सप्ताह का हम आपसे इधर मिलेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गौ माता की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम। गौ माता के सम्मान में, जय जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहली बात, जो अपना थीम है, जो कि त्रिवर्षीय योजना है, चेंजिंग द नैरेटिव ऑफ सोसाइटी, तो ये जो है 2024 से 2026 तक ही इसे चुना गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम मिथ को रिप्लेस करें। मिथ क्या है कि जो लोग सुसाइड के बारे में बात करते हैं वो सुसाइड नहीं कर सकते, ये एक तरह का मिथ है। फैक्ट ये है कि नहीं, ये एक तरह का रिस्क फैक्टर होता है। जो लोग जो पहले भी सुसाइड कर चुके हैं, 1 या 2 अटैम्प्ट कर चुके हैं, वो वापस से सुसाइड नहीं करेंगे, ये भी एक तरह का मिथ है, क्योंकि एक तरह का ये वार्निंग साइन है कि हाँ, ये आगे चल करके ये ज़्यादा केसेस हो सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, हाँ, उस घर के सदस्य वल्नरेबल जरूर है, लेकिन सभी सदस्य मिलकर सुसाइड नहीं कर सकते हैं। कुछ सोचते हैं कि ये कायरता की निशानी है, ये एक कमजोरी है, नहीं, ये एक क्राई फॉर हेल्प है। इसके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं? ऐसे लोग जो कि सोशली आइसोलेटेड है, डिवोर्स है, अनमैरिड है, अनएम्प्लॉयड है, और मेल में ये समस्या ज़्यादा देखी गई है। तो हमें इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? टॉक थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं। जी, आत्महत्या रोकने के लिए हर कोई आदमी आत्महत्या को रोक सकता है। वो अपने आजू बाजू ध्यान दें, अपने परिस्थिति में जो लोग बहुत अकेले रह रहे हैं, उन लोगों में ऐसे लक्षण है कि वो कभी कभी बात करते हैं कि मेरे अभी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा है, तुम सब मेरी सब प्रॉपर्टी आप लोग ले लो, या अब मैं ज़िंदा रह के किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये लोगों के और उनके बर्ताव में भी अकेलापन रहना, बहुत ऐसे लक्षण दिखाना कि आत्महत्या के बारे में सोच के कि आत्महत्या में कैसे कर सकता हूँ, ऐसी चीज़ें कलेक्ट करना, जैसे पेस्टिसाइड हो गया या जहर की चीज़ें अपने पास रखना, गूगल पे सर्च करना आत्महत्या के बारे में। तो उनको हम उन लोगों में अकेलापन और भविष्य के बारे में निराशा बहुत है, उन लोगों से हम बात करके आत्महत्या को रोक सकते हैं। आप अच्छे से उनके बारे में पूछ सकते हैं। आप आत्महत्या के बारे में उनको पूछेंगे कि आपके मन में ऐसे कोई ख्याल आ रहा है क्या, आप किसी मानसिक तनाव से जा रहे हैं, आप किसी स्ट्रेस में हो क्या, तो वो अपनी बातें बोलेंगे। वो अपनी बात बोलेंगे कि आप आराम से बिना कुछ उनकी बात
बिना कुछ सोच लगाए बस उनकी बात सुनिए, लेक्चर देने के वजह सुनिए उनकी बिना कुछ बोले उनकी बात अच्छे से सुन के उनको मदद के लिए आप खासकर मेजर जो इवेंट हुए, किसी की एकदम नौकरी चली गई है, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई है, किसी का मृत्यु हो गया है, या बड़ी चीज़ घटना घटी है और बड़ा बदलाव उसमें दिखाई दे रहा है, वो लोग ऐसे प्रोन रहते हैं। सर कुछ और नैरेटिव जो थीम है, ये जो परिस्थिति है, जो सिनेरियो है, सुसाइड के बारे में लोग कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, उसको कैसे रोकथाम कैसे की जाए, प्रिवेंट कैसे किया जाए, उस बारे में क्या किया जाए, इसके लिए लोगों में जो पॉलिसी मेकर है, जो उनमें निराशा है, वो उन्होंने पॉलिसी मेकर ने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक समस्या है और एक हेल्थ समस्या नहीं, एक सामाजिक समस्या है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है और ज़रूरी नहीं कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने की चाहिए, हर व्यक्ति उसके लिए कर सकते हैं। हर सुसाइड जो है, हर आत्महत्या रोकी जा सकती है। जैसे इसके जो नैरेटिव है, परिस्थिति है, ऐसे कोई प्रयास करता है, उस बारे में सोचते हैं कि वो ध्यान खींचने के लिए कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, वो मदद के लिए पुकार है। और इसके लिए सर ने उससे बताया कि में ही होती है। यहाँ पर क्या है, छोटी तनाव, चिड़चिड़ापन, यही हमारी आगे चलकर आत्महत्या की बड़ी श्रेणी का रूप लेती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे परिवार में, जैसे कि सर और मैम ने भी आप लोगों को बताया कि बच्चों में कुछ भी अगर हमको ऐसा लगता है कि परिवर्तन है, या हमारे घर के सदस्यों में हमको ऐसा लगता है ना कारण है, तो उसको रोकथाम के लिए हम एक छोटी श्रेणी में यानी काउंसलिंग से इसे शुरू करें, और ताकि वो आगे चलो। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए यही बताना चाहूंगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या हमारे छिंदवाड़ा में इतनी अच्छी फैसिलिटी है। अगर आप इन सब फैसिलिटी का लेंगे तो हम बहुत हद तक, जैसे आत्महत्या की रोकथाम है ना, और जैसा कि मैम ने बताया कि ऐसे मिश्रम का जो है एक आपको बैच मिलेगा, एक जो अभी मैम ने दी है आईडी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि किसी पोस्ट में रह के ही हम किसी की मदद कर सकते हैं। हम अपने स्तर में एक छोटा सा प्रयास भी हमारी आत्महत्या रोकथाम के लिए बहुत बड़ी श्रेणी लेगी। तो इसीलिए आप छोटा छोटा प्रयास करें। करना है 2 के लिए और 1 मध्य प्रदेश के लिए, वो इसीलिए क्योंकि ये पूरे इंडिया में टोल फ्री नंबर है, तो इससे आप कॉल करेंगे तो करके आ जाइए। इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, इतनी अच्छे से हमारे जितने भी मन पक्ष के डॉक्टर हैं, हमारे काउंसलर सर हैं, हमारी मैम है, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। और जैसा कि रूपाली ने बताया, सबसे पहले मैं अपने परिचय से ही शुरू करूंगी। मेरा नाम ज्योति सिरोहिया है और मैं कार्ड दे रहे हैं, तो हम ये इसीलिए दे रहे हैं कि आप लोग भी अपने आसपास, अगर आपको कोई ऐसे लोग नजर आते हैं जो तनाव से ग्रसित हैं, जो अपने जीवन खत्म करने की कोशिश करते हैं, है ना, या अपना जीवन खत्म कर लेते हैं, तो अभी मैं सामने आप लोगों को बुलाऊंगी। तो आप एक सामने से जितने भी लोग बैठे हैं, जो पेशेंट और उनके अटेंडर है, वो गया है कि आप लोगों को भी दूसरों की मदद करना है ना। अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने आसपास के लोगों में आपको ऐसे कोई भी मरीज नजर आता है तो आप उनको बताओ कि जिला अस्पताल में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो कि टेलीमानस है। वो नंबर है 1800 800 1800